अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में जब सुबह की पहली सुनहरी किरणें धरती को चूमती हैं, तब हरियाली की चादर में लिपटा हुआ एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। प्रकृति की सबसे रहस्यमयी और कलात्मक रचनाओं में से एक, ज़ेब्रा। यह केवल एक जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति की कला और विज्ञान का अनूठा संगम है। इसके शरीर पर बनी काली सफेद धारियां न सिर्फ इसकी पहचान हैं, बल्कि इसके जीवन, व्यवहार और सुरक्षा में गहरा महत्व रखती हैं। ज़ेब्रा एक सामाजिक, तेज, सतर्क और अत्यंत अनोखा जीव है, जो अफ्रीका की जैव विविधता की खूबसूरत मिसाल है। कई लोग इसे घोड़े की एक प्रजाति मानते हैं, लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। ज़ेब्रा की अपनी अलग अलग प्रजातियां, विशिष्ट व्यवहार और जीवन शैली होती है, जो हमें प्रकृति की गहराइयों को समझने में मदद करती है। जब कोई ज़ेब्रा को पहली बार देखता है, तो सबसे पहले इसकी धारियां ध्यान खींचती हैं। ये धारियां सिर्फ सजावटी नहीं हैं, ये इसका बचाव कवच है, इसका ताप नियंत्रक और इसके संवाद का जरिया भी है। वर्षों तक वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते रहे कि इन धारियों का असली उद्देश्य क्या है। आज शोधों से पता चला है कि जब ज़ेब्रा का झुंड एक साथ दौड़ता है, तो इनकी धारियां मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करती हैं, जिससे शिकारी जैसे शेर और तेंदुए भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि कौन ज़ेब्रा आगे है, कौन पीछे, कौन बाएं गया, कौन दाएं मुड़ा। यह भ्रम शिकारियों की शिकार की सफलता दर को कम कर देता है। इसके इन धारियों का एक और कमाल है, तापमान नियंत्रण। काली धारियां गर्मी को सोखती हैं और सफेद उन्हें परावर्तित करती हैं, जिससे ज़ेब्रा के शरीर के आसपास एक हल्का हवा का प्रवाह बनता है। यह प्रवाह इसे तपती सवाना की दोपहरी में भी ठंडक प्रदान करता है। हर ज़ेब्रा की धारियां एकदम अलग होती हैं, जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान। इन्हीं धारियों से ज़ेब्रा एक दूसरे को पहचानते हैं, विशेष रूप से मां अपने बच्चे को। एक आम सवाल यह भी उठता है, क्या ज़ेब्रा सफेद है जिस पर काली धारियां हैं, या काला है जिस पर सफेद धारियां हैं? वैज्ञानिक उत्तर यह है कि भ्रूण अवस्था में ज़ेब्रा की त्वचा काली होती है और बाद में उस पर सफेद धारियां विकसित होती हैं। इसलिए तकनीकी रूप से ज़ेब्रा काले रंग का प्राणी है, जिस पर सफेद धारियां उभरती हैं। इसका जीवन सवाना में आसान नहीं होता। अफ्रीका के कई हिस्सों में बारिश और सूखे के बीच बड़ा अंतर होता है। जैसे ही बारिश रुकती है और जमीन सूखने लगती है, ज़ेब्रा अपने झुंड के साथ हरे मैदानों की तलाश में लंबी यात्रा पर निकलते हैं। यह सालाना प्रवास करीब 800 से 1000 किलोमीटर लंबा होता है। इसका यह यात्रा तंजानिया के सेरेंगेटी मैदानों से शुरू होकर केन्या के मसाई मारा तक जाती है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय प्रवासों में से एक बनाता है। इस यात्रा का नेतृत्व आमतौर पर झुंड की सबसे अनुभवी मादा ज़ेब्रा करती है। उसे रास्तों, जल स्रोतों और खतरे वाले इलाकों की जानकारी होती है। उसके अनुभव पर पूरा झुंड भरोसा करता है। झुंड में अद्भुत एकता होती है। वे साथ चलते हैं, साथ रुकते हैं और आवाजों व इशारों के जरिए एक दूसरे को खतरे की चेतावनी देते हैं। रोचक बात यह है कि ज़ेब्रा हर साल लगभग वही मार्ग अपनाते हैं जो उनके पूर्वजों ने लिया था। यह ज्ञान पीढ़ियों से इनके डीएनए में सुरक्षित रहता है। नदियां, घाटियां, विश्राम स्थल, सब कुछ उन्हें याद रहता है। यह प्रकृति की एक अद्वितीय योजना है, जिसमें अनुभव और आनुवंशिक स्मृति का सुंदर मेल दिखाई देता है। ज़ेब्रा केवल अपनी सुंदरता और धारियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक प्रवृत्ति, अनुकूलन क्षमता और प्राकृतिक संतुलन में अपनी भूमिका के लिए भी खास हैं। हमें इनकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर और रहस्यमय प्राणी को अफ्रीका के घास के मैदानों में दौड़ता देख सकें।